Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. It is more than a subject. This session is for class 11th and we are learning morphology of the flowering plant. And in the previous session I told you about the inflorescence. Inflorescence आपको बता दिया था. Inflorescence मतलब क्या होता है कि the arrangement of the flower on the branches. ठीक है, आप देखो ये ऐसे टॉपिक्स हैं, हो सकता है किसी स्टूडेंट को लग रहा हो कि हमें बहुत क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं पहले ही बता दूं कि देखो ये ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, ऑब्जर्वेशन पे नहीं लेके आओगे, ठीक है, जैसे अगर कहीं पे भी कोई फ्लावरिंग प्लांट मिल जाए, ठीक है, तो उसको देखो उसमें किस टाइप की अरेंजमेंट है, क्या जिस ब्रांच पे फ्लावर अराइज हो रहा है, जहाँ पे डेवलप हो रहा है, क्या उस ब्रांच की ग्रोथ हो रही है। अगर उस ब्रांच की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, तब तो वो कौन सी इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिमोज है। लेकिन अगर उस ब्रांच की ग्रोथ रुक गई है, ठीक है, और फ्लावर उसके टर्मिनल पे अपीयर हो रहा है, टर्मिनल पे डेवलप हो रहा है, इसका मतलब वो कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है, साइमोज है। समझ में आई बात। तो रेसिमोज और साइमोज कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि सर मुझे ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैंने पूरी तरह से कोशिश की कि वो टॉपिक आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। टुडे वी विल डिस्कस द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर डिस्कस करेंगे। और मेरे पास देखो एक फ्लावर है, ये फ्लावर बड स्टेज में भी है, ठीक है, देख सकते हो ये जो बड स्टेज में फ्लावर है, ये अगर ध्यान से देखो तो ये फ्लावर बड स्टेज में है, और ये फ्लावर पूरी तरह से क्या हो चुका है, ग्रूम मतलब वो पूरी तरह से जो है खिल चुका है, ठीक है। तो आप दोनों में डिफरेंसेस देख सकते हो कि ये फ्लावर और इस फ्लावर में क्या डिफरेंस है। तो ये बड स्टेज में है। अब देखो ये जो फ्लावर है ये ब्रांचेस से अटैच होगा, देख सकते हो यहाँ पे एक पार्ट है, तो इसका नाम क्या है, पेडिसिल। समझ में आया। ये फ्लावर जिस पार्ट से ब्रांचेस से अटैच होगा, द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अटैच द फ्लावर टू इट्स ब्रांच इज नोन एज थैलेमस, सॉरी पेडिसिल। उसको क्या बुलाते हैं हम, पेडिसिल बुलाते हैं। पेडिसिल के बाद एक स्वेलन पोर्शन होगा, आप अगर ध्यान से देखो तो ये पेडिसिल हो गया, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पेडिसिल हो गया। और इसके ऊपर ये जो स्वेलन, अगर आप इस फ्लावर को, ये फ्लावर आपको मिल जाए, वैसे मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके कोई फ्लावर ले आओ अपने साथ, और इस वीडियो को देखते हुए, ठीक है, उस फ्लावर की स्टडी करोगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक स्वेलन पोर्शन आपको दिखेगा, ऐसे जब ऊपर धीरे धीरे जाओगे, जैसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, पेडिसिल, पेडिसिल से अपनी फिंगर को ऊपर लेके जाओ तो तुम्हें एक स्वेलन पोर्शन यहाँ पे दिखेगा। दिस स्वेलन पोर्शन इज नोन एज थैलेमस। इसी थैलेमस पे फ्लावर्स के जितने भी होल्स हैं, मतलब जितने भी पार्ट्स हैं, वो सब अरेंज होते हैं। तो आप देख सकते हो जब ये फ्लावर बड स्टेज में है, ये इस तरह से देखो, ये फ्लावर बड स्टेज में है, इस टाइम ये बड है, ठीक है, अभी ये पूरी तरह से क्या नहीं हुआ है, खिला नहीं है, डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये फ्लावर जब बड स्टेज में है तो ये बाहर का पार्ट इसका ग्रीन होता है, इसी पार्ट को बुलाते हैं हम लोग सेपल्स, ठीक है, या कैलिक्स। सेपल्स की कलेक्टिवली यूनिट को क्या बुलाते हैं, कैलिक्स बुलाते हैं, ठीक है। और देख सकते हो सेपल्स किस कलर के हैं, ग्रीन कलर के हैं। तो दिस पार्ट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो ये पार्ट उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और मैं आपको एक और एग्जांपल ले लूं कि अगर आपको थैलेमस और जितने भी होल समझने हैं तो आप अपनी गर्दन का एग्जांपल, नेक का एग्जांपल ले सकते हो। आप अपनी नेक को जान लो कि वो थैलेमस है, ठीक है, और आपकी जो आईज हैं, जो आप नोज है, माउथ है, ईयर है, हेड है, ये सब रोल्स हैं, मतलब उसके पार्ट्स हैं, वो किस पे अरेंज हैं, थैलेमस पे अरेंज है। तो कभी भी आपको थैलेमस को समझने में प्रॉब्लम हो तो अपनी नेक को याद कर लीजिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नेक मतलब थैलेमस, और उस थैलेमस पे सारे पार्ट्स क्या हैं, अरेंज हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट मैंने क्या बताया, पेडिसिल। कभी कभी क्या होता है कि इस पेडिसिल के पास, जहां से पेडिसिल डेवलप हो रही है, वहां पे कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी अपीयर हो जाता है, ठीक है। इस फ्लावर में नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। इस जहाँ पे पेडिसिल डेवलप होगी यहाँ पे क्या होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाएंगे, इसको बुलाते हैं ब्रैक्ट, ठीक है। इसी पार्ट को क्या बुलाते हैं हम लोग, ब्रैक्ट। तो अगर फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ठीक है, ब्रैक्ट मतलब रिड्यूस लीफ, कहाँ पे, जहाँ से पेडिसिल अटैच है। तो पेडिसिल के पास अगर क्या प्रेजेंट है, ब्रैक्ट प्रेजेंट है, तो ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टिएट फ्लावर बुलाते हैं। और अगर नहीं प्रेजेंट है, अब्सेंट है, तो उसको बुलाते हैं ई ब्रैक्टिएट। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इसको बुलाते हैं ई ब्रैक्टिएट। जैसे अगर कहीं लिखा है ई बी आर, तो ई बी आर का मतलब ब्रैक्टेट नहीं है। ब्रैक्टिएट मतलब क्या होता है, ब्रैक्ट मतलब क्या होता है, जहां पे पेडिसिल होगी वहीं पे रिड्यूस लीफ होगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, उसको बुलाते हैं ब्रैक्ट।
अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तब उसको क्या बुलाएंगे, ब्रैक्टिएट। लेकिन अगर ब्रैक्ट अब्सेंट है तो क्या लिखेंगे, ई बी आर, मतलब ई ब्रैक्टिएट। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि फ्लावर क्या है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बायोलॉजी स्टूडेंट से पूछे कि फ्लावर क्या होता है तो आप तुरंत बताओगे कि दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, एंड वेयर द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, जहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट मैंने क्या बताया, पेडिसल। पेडिसल के बाद क्या होता है, थैलेमस होता है, ठीक है। और थैलेमस को ही रिसेप्टेकल भी बुलाते हैं, जिसपे जितने भी रोल्स हैं फ्लावर के वो दे ऑल आर अरेंज ऑन दैट पार्ट ओनली, उसी पार्ट पे वो सारे पार्ट्स अरेंज होते हैं, ठीक है। उसके बाद 4 जो रोल्स होते हैं उनके नाम क्या है, कैलिक्स, मतलब ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, जो इस फ्लावर में आपको ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है बड कंडीशन में, यही क्या है, कैलिक्स है, जिसको सेपल्स भी बुलाते हैं। मतलब कई सारे सेपल्स मिलके हम क्या बुला सकते हैं, उसको कैलिक्स बुलाते हैं। उसके बाद जो कलरफुल पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, करोला, जिसको हम पेटल्स भी बुलाते हैं, ठीक है। पेटल्स आपने सुना भी होगा, एक कंपनी भी है फर्न एंड पेटल्स, ठीक है। तो पेटल्स क्या है, पेटल्स फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है दैट अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर व्हाट, फॉर द पॉलिनेशन। उसके बाद एंड्रोशियम, इन द इनसाइड द फ्लावर देयर इज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज नोन एज एंड्रोशियम। याद रखना, कहीं पे भी एंड्रो वर्ड आ जाए तो उसका मतलब ही होता है मेल से, ठीक है। अगर कहीं पे भी एंड्रो वर्ड आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, मेल से। और कहीं पे भी गाइनी वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है फीमेल से। आपने सुना होगा कि जो फीमेल इश्यू को जो सॉल्व करते हैं डॉक्टर्स, उनको क्या बुलाते हैं, गाइनी या गाइनकोलॉजिस्ट बुलाते हैं। तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि अगर कहीं पे भी गाइनी से वर्ड रिलेटेड आ गया तो जान लो फीमेल है, और अगर मेल से रिलेटेड आ गया तो एंड्रो। समझ में आया, ठीक है। तो एंड्रोशियम और गाइनीशियम क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ये किसके पार्ट्स हो गए, फ्लावर के हो गए। अब देखो फ्लावर जो है दैट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। जैसे आपने एनिमल में पढ़ा था कि एनिमल 3 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। इफ देर इज नो सिमेट्री, एसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्री नहीं है तो क्या बुलाएंगे, एसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्री है तो 2 टाइप की सिमेट्री होती है, एक क्या होती है, रेडियल, और एक होती है बाइलेटरल, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है ना एनिमल के केस में। पोरीफेरा क्या होता था, एसिमेट्रिकल होता था। उसके बाद सीलेंट्रेटा और टेनोफोरा क्या होते थे, रेडियल सिमेट्री शो करते थे। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थस से लेके जितने भी फाइलम है सब दे ऑल शो बाइलेटरल सिमेट्री। तो वो सब क्या शो करते हैं, बाइलेटरल। तो वैसे ही फ्लावर में भी ऐसे ही होता है इन द फ्लावर, ठीक है। जो फ्लावर में होता है उसमें भी यही चीज होती है, ठीक है। फ्लावर में क्या होता है कि फ्लावर में भी 3 कंडीशन हो सकती है, एसिमेट्रिकल हो सकते हैं, इरेगुलर, ठीक है, कि दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाल, दैट इज नोन एज एसिमेट्रिक फ्लावर, जिसको इरेगुलर बोलते हैं, कहना, ठीक है। जो मैंने ले रखा है ये कहना है। उसके बाद जाइगोमॉर्फिक क्या है, जाइगोमॉर्फिक में क्या होगा, बाइलेटरल सिमेट्री। और इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, परसेंटेज वाला, जैसे परसेंटेज का सिंबल बनाते हैं, एकदम जाइगोमॉर्फिक का भी वैसे ही सिंबल बनाते हैं। तो सिंबल से भी आप समझ सकते हो, आपने एक लाइन खींची, मतलब एक हाल, एक प्लेन से डिवाइड किया, और आपको कितने हाल्व मिल गए, 2 इक्वल हाल्व मिल गए। समझ में आई बात। तो इसको बुलाते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, जिसको प्लांट के केस में क्या बुलाते हैं, जाइगोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक का मैंने सिंबल भी बता दिया। नेक्स्ट आ जाओ एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का ये सिंबल होता है ऐसे। अब इस सिंबल से आप याद कर सकते हो कि इस प्लेन से भी हम 2 इक्वल हाल में डिवाइड कर सकते हैं, और इस प्लेन से भी हम 2 इक्वल हाल में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर मोर देन 1 प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं तो उसको क्या बुलाते हैं, रेडियल सिमेट्री, जिसको प्लांट के केस में क्या बुलाते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरह से 3 तरह टाइप के फ्लावर हो गए, एसिमेट्रिकल, जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्री, और एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो फ्लावर में भी सिमेट्री हो सकती है। नेक्स्ट आ जाओ पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में, मैंने पेडिसल बता दिया, ब्रैक्ट्स बता दिया आपको, थैलेमस बता दिया, कैलिक्स। कैलिक्स क्या होते हैं, यूजुअली ग्रीन होते हैं, और दे प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड कंडीशन। ये फ्लावर को किस कंडीशन में प्रोटेक्ट करते हैं, बड कंडीशन में ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं, और यूजुअली ग्रीन होते हैं। कोरोला जो होता है वो कलरफुल होता है, देखो कैलिक्स में देख लो। ऑल ऑल्सो कॉल्ड सेपल्स, मतलब जो सेपल्स की जो कलेक्टिवली यूनिट होती है, कलेक्टिव यूनिट होती है, उसी को क्या बुलाते हैं हम लोग, कैलिक्स बुलाते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। अब देखो बायोलॉजी में एक और टर्मिनोलॉजी है, इसलिए मैं आपको बहुत ईजी वे में समझा रहा हूँ। जहाँ पे भी गैमो वर्ड आ जाए उसका मतलब वैसे तो होता है मैरिज, मतलब मिलना। जैसे आपने जब ट्रिपल तलाक का केस चल रहा था, तो अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होगे तो आपने सुना होगा पॉलीगैमी। तो पॉलीगैमी का मतलब यहाँ पे मैरिज से है।
पॉलीगैमी मतलब एक से ज़्यादा मैरिज जब होती है तो उसको बुलाते हैं पॉलीगैमी। ठीक है, तो यहीं से समझ सकते हो कि गैमस मतलब क्या होता है, गैमस मतलब जुड़ा होना, यूनाइटेड। ठीक है, तो गैमोसेपलस, सेपल्स किसको बोल रहे हैं, कैलिक्स को। अगर सेपल्स एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड हैं, ठीक है, तो दैट इज नोन एज व्हाट, गैमोसेपलस, उसको बुलाते हैं हम लोग गैमोसेपलस। और अगर एक दूसरे से फ्री हैं, मतलब एक दूसरे से अगर फ्री हैं तो उसको क्या बुलाते हैं, पॉली। तो कहीं पे भी अगर पॉली वर्ड आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, फ्री। और अगर कहीं पे गैमो वर्ड आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, एक दूसरे से फ्यूज मतलब जुड़ा होना, यूनाइटेड होना। क्लियर है, तो दो टाइप के सेपल्स हो गए, एक पॉलीसेपलस और एक क्या हो गया, गैमोसेपलस। नेक्स्ट आ जाओ करोला, मतलब करोला मतलब कलरफुल पार्ट। समझ में आई बात, ठीक है। तो कलरफुल पार्ट एक्चुअली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट्स को। और याद रखना, इनसाइड दिस पार्ट देयर इज ए मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर देयर। तो इट मींस दैट इट प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसको बोलते हैं करोला। इसको पेटल्स, जो कलेक्टिवली यूनिट ऑफ द पेटल्स होती है उसी को बोलते हैं क्या, करोला। मतलब कई सारे पेटल्स को मिला के एक साथ हम क्या बुला सकते हैं, करोला बुला सकते हैं। अब देखो इसमें भी दो टाइप है, गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। तो एक बहुत ईजी हो गया आपके लिए। गैमो मतलब अगर पेटल्स एक दूसरे से फ्यूज हैं तो उसको क्या बुलाएंगे, गैमो बुलाएंगे। और अगर फ्री है तो क्या बुलाएंगे, पॉली बुलाएंगे। समझ में आया, इनका शेप अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जब आप करोला को देखोगे तो ये जैसे यहाँ पे इस तरह से अलग शेप बना रहा है, किसी फ्लावर में ये ट्यूबुलर शेप होगा, किसी में फनल शेप होगा, किसी में व्हील शेप हो सकता है। तो मतलब डिफरेंट टाइप के शेप्स हो सकते हैं। समझ में आया, कोरोला के शेप भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये हो गए एसेसरी पार्ट्स। हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी अरेंजमेंट पढ़ेंगे। एक पार्ट में और बता दूं कि अगर मान लो कभी भी सेपल्स और पेटल्स को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है, अलग अलग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे सेपल्स और पेटल्स फ्यूज होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं, उसको बुलाते हैं पेरियंथ। समझ में आई बात, अगर ना ही पेटल्स है ना ही सेपल्स है तो क्या बुला सकते हैं उसको, उस कंडीशन को पेरियंथ बुलाते हैं। और ऐसी कंडीशन को टेपल्स भी बुलाते हैं, कि ना ही सेपल्स होगा ना ही पेटल्स होगा, मतलब सेपल्स प्लस पेटल्स इज इक्वल टू टेपल्स। मतलब दोनों जब एक दूसरे से फ्यूज हो जाए, एंड यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेपल्स एंड पेटल्स। अगर आपको कोई दे दे कि भाई इसमें सेपल्स और पेटल्स कहाँ हैं, तो आप पता नहीं लगा सकते, तो उसी को क्या क्या बुलाते हैं, टेपल्स बुलाते हैं। और उसी को बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बुलाते हैं, पेरियंथ बुलाते हैं। समझ में आया, तो when sepals and petals are fused to each other and these parts cannot be differentiated, it is known as what, perianth। इसी को क्या बुलाते हैं, पेरियंथ बुलाते हैं। और इसी को आप और क्या बुला सकते हो, टेपल्स भी बुला सकते हो। क्लियर है, समझ में आया। तो इस तरह से ये जो एसेसरी पार्ट्स हैं वो आज ओवर हो गए। ठीक है, ये सब एसेसरी पार्ट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट में वी विल स्टडी अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर ऑन द रोल्स, ऑन द थैलेमस। थैलेमस पे जो रोल्स अरेंज होते हैं, जो पेटल्स और सेपल्स अरेंज होते हैं, वो कैसे अरेंज होते हैं, दिस थिंग वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन एंड होप सो दैट यू अंडरस्टूड वेल। एंड आई रिक्वेस्ट यू दैट व्हाइल वाचिंग दिस सेशन प्लीज हैव अ फ्लावर विद यू। आप अपने साथ एक फ्लावर लेके जरूर बैठिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एवरी पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो आपको मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने दिमाग में एक पिक्चर रखोगे फ्लावर की, हाँ सर ने ये पार्ट्स बताए थे और हम ये सारे पार्ट्स ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन पे जरूर प्रेस करके जाना, ठीक है, कि अगर हाँ सर समझ में आ गया। और हम फ्लावर के साथ ही इस सेशन को अटेंड करेंगे। ठीक है, सो स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।